अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको 3 बड़ी खबरें देंगे और वाकई ही बड़ी खबरें हैं। एक तो बहुत बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हुकूमत हमलावर हो गई है और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की मोअज़्ज़ज़ जज हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े आइनी अहदेदार हैं, उनकी ज़ात पर हमला भी किया गया, उनको मुतनाज़ा करने की कोशिश की गई। जब हम आपको बड़ी खबर दे रहे हैं और उसके लिए एक और अब्दुल वहीद डोगर का सहारा लिया गया। अब हम ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है, हम आपको सारी सुनाते हैं, बड़ी परेशान कुन जो हुआ है। इसी तरह हम आपको आज ये भी बताएंगे कि असद उमर दोबारा से उनकी बरतरफी का इम्कान पैदा हो गया है। पहले वजारत ख़जाना से तो उनको निकाला ही गया था, अब फिर उनको कहीं से निकाला जाने लगा है, ये बड़ी खबर है। इसके अलावा जो वफाकी 4 वज़रा हैं, इनकी आपस में लड़ाई हुई है, ये बड़ी दिलचस्प खबर है, जिसमें असद उमर, अली जैदी, हमाद अज़हर और मुशीर ताबिश गौहर ये शामिल हैं, वज़ीर-ए-आज़म के जो मुशीर हैं। इसके अलावा हम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के भांजे हसन न्याज़ी की भी कुछ बात करेंगे कि ये क्यों अनटचेबल हैं पाकिस्तान में। तो सबसे पहले चले हसन न्याज़ी से शुरू करते हैं। हसन न्याज़ी को अब लाहौर में उन्होंने नवाब अकबर बुगटी की बेवा पर अदालत में हमला किया, एक खातून पर, और उनके साथ एक और खातून भी थी और वकील भी थी। इन्होंने 3 लोगों पर हमला किया, जिनमें 2 खवातीन थी, जिसकी इन पर FIR दर्ज हो गई है। और अब शर्मनाक चीज़ देखिए कि अब ये उनके खिलाफ ब्लास्फेमी कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, उन खवातीन के खिलाफ। मतलब इस हद तक नीचे गिर गए। भाई आपका एक पैटर्न है, आप वायलेंस करते हैं, आप हमले करते हैं, आप लोगों पर तशद्दुद करते हैं, आप बदतमीजी करते हैं। इस दफ़ा ब्लास्फेमी कार्ड लेकर निकाल के ले आए। इससे पहले तो आपने जब अस्पताल में डॉक्टरों पर, मरीजों पर हमला किया, जिसकी वीडियोस भी थी, क्या उन डॉक्टर्स ने ब्लास्फेमी की थी? जो आप लाहौर में आपकी वीडियोस आती हैं, आप सड़क पे पुलिस वालों से बदतमीजी करते हैं, वो क्या ब्लास्फेमी कर रहे होते हैं? बेचारे अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं, सरकारी मुलाजमीन होते हैं, लेकिन आप बदतमीजी करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ये खन्नास है कि आप वज़ीर-ए-आज़म के भांजे हैं, आप अनटचेबल, और अभी तक हैं भी अनटचेबल। ना जेल जाते हैं, ना कुछ होता है, जिसको दिल करता है जो मर्जी हरकत करते हैं आप। सिर्फ क्यों? क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के भांजे हैं। और इस दफ़ा तो आप इस शर्मनाक हद तक गिरे हैं कि आप ब्लास्फेमी कार्ड निकाल के ले आए हैं। 2 निहत्ती खवातीन पर, जिन पर आपने हमला किया, अदालत के अंदर हमला किया, ये आपका किरदार है। ये है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की रियासत मदीना। ये है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का 2 नहीं 1 पाकिस्तान, कि जहाँ पर उनका भांजा हर एक पर, जिस पर दिल करता है, जब दिल करता है, हमलावर होता है, और कोई उसको पूछ नहीं सकता, कोई उसको टच नहीं कर सकता। सिर्फ क्यों? क्योंकि वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का भांजा है, हसन न्याज़ी भांजा है, कौन पूछेगा उसको। और आप ट्विटर पर उसके भाषण देखें जो वो लोगों को देता फिर रहा होता है, अपने उसके आप करतूत देख लें क्या है। इसके अलावा हम जो दूसरी खबर आपको देने जा रहे हैं वो है कि कैबिनेट की जो एनर्जी कमेटी है, अब उसमें लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, और वो बड़ी अहम लड़ाई है जो हो रही है। वो लड़ाई ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान, जो कैबिनेट है, उसकी एक एनर्जी कमेटी होती है। उस एनर्जी कमेटी में वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर जो हैं एनर्जी पर, ताबिश गौहर वो हैं, एनर्जी मिनिस्टर हमाद अज़हर उसका हिस्सा हैं, मैरीटाइम अफेयर्स के जो वज़ीर हैं अली जैदी वो उसका हिस्सा हैं, वज़ीर प्लानिंग जो हैं असद उमर वो उसका हिस्सा हैं। ये मसला ये हुआ कि अब जो गैस का बहरान आया है, और ये पहली दफ़ा आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जितनी बिजली दरकार है उससे ज़्यादा की कैपेसिटी है, लेकिन उसके बावजूद लोड शेडिंग हो रही है। और उसकी वजह क्या है? और गर्मियों में पहली दफ़ा पाकिस्तान में, तारीख में पहली दफ़ा गर्मियों में पाकिस्तान में गैस की लोड शेडिंग हो रही है। उसकी वजह क्या है? बिजली और गैस की लोड शेडिंग क्यों हो रही है? क्योंकि टाइम पर LNG नहीं मनवाई गई, गैस की शॉर्टेज पैदा हो गई है। उस वजह से जो पावर प्लांट्स हैं उनको भी LNG नहीं जा रही, तो फिर बिजली की भी लोड शेडिंग हो रही है। और इस सारे में ज़राए ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो अली जैदी हैं, इनकी बहुत दिलचस्पी है, जो नया टर्मिनल लगना है अब ड्राई डॉकिंग के लिए, उसमें अली जैदी साहब का कुछ ना कुछ है मामला। तो वो कहते हैं कि ये पिछले जो अब गैस का बहरान है, इसकी वजह भी यही थी कि गैस टाइम पर जो LNG नहीं इंपोर्ट की गई, उसमें नहीं स्टोर की गई, वो कहीं ना कहीं उसमें अली जैदी का कुछ ना कुछ मामला है। तो अब हुआ क्या है कि जो ताबिश गौहर और एनर्जी मिनिस्टर जो हैं हमाद अज़हर, इन्होंने एनर्जी कमेटी की मीटिंग्स का बायकाट कर दिया है कि अली जैदी वजारत एनर्जी के अमूर में मुदाखलत करते हैं।
और उसके बदले में क्या हुआ है कि जो अली जैदी हैं उन्होंने फिर भी वो जो लास्ट मीटिंग हुई है जिसमें ये दोनों तो मौजूद नहीं थे, हमाद अजहर और ताबिश गौर, लेकिन उन्होंने फिर ड्राई डॉकिंग को बोलना शुरू कर दिया, जिस पर हजरत जो असद उमर है इन्होंने रोका तो दोनों में तल्ख कलामी होगी। असद उमर ने उनको रोका कि आप एनर्जी मिनिस्ट्री के अमूर में मत बोलें और ड्राई डॉकिंग पे आपका काम नहीं बोलना, जिस पर अली जैदी गुस्से में आकर उन्होंने जवाब में सख्त उनको जुमले बोले असद उमर को, और वो अपनी कुर्सी पटकते और वो इजलास का बायकाट करके चले गए। अब जो ताबिश गौर और हमाद अजहर वो वज़ीर इमरान खान के पास शिकायत लेके गए। उन्होंने कहा कि एक तो जो आपने गैस बहरान पे जो इंक्वायरी कमेटी बनाई है उसके जो वफाकी वजीर हैं रेलवे आजम स्वाति, उन्होंने जो क्वेश्चनर भेजा है उसके ऊपर हमारे जो सेक्रेटरीज हैं वो तप गए। उन्होंने कहा कि अगर हमसे इस किस्म के सवालात किए जाएंगे तो हम काम ही नहीं करेंगे। तो और दूसरा उन्होंने कहा कि ये अली जैदी हमारी मिनिस्ट्री में मुदाखलत कर रहा है। और ताबिश गौर इससे पहले इस्तीफ़ा भी दे चुके हैं, उस वक्त के एनर्जी मिनिस्टर उमर अयूब और जो नदीम बाबर थे मुशीर जो वज़ीर के थे, इनके मुदाखलत करने पर कि ये मेरे अमूर में मुदाखलत करते हैं, जिस पर वज़ीर इमरान खान ने बरतरफ किया था नदीम बाबर को और उमर अयूब को वजारत पेट्रोलियम से हटा दिया था। तो अब फिर ये गए हैं ताबिश गौर, इन्होंने शिकायत किया जिस पर वज़ीर ने कहा है कि बिल्कुल आपके अमूर में अली जैदी को नहीं मुदाखलत करनी चाहिए। दूसरी तरफ अली जैदी असद उमर की शिकायत लेके गए हैं, जिस पर अब वज़ीर आज़म उनको जो एनर्जी कमेटी के वो सरबराह हैं उससे हटाने जा रहे हैं। ज़रा ये कहते हैं कि उनको हटाने जा रहे हैं तो ये असद उमर साहब को एक और दफ़ा होगा कि मुझे क्यों निकाला। तो ये भी एक मामला चल रहा है। जबकि उसके अलावा जो तीसरा मामला जो सबसे बड़ा है वो है वज़ीर आज़म इमरान खान और सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी और वज़ीर कानून और जो मुशीर एहतसाब और दाखिला शहजाद अकबर और FBI के जो कानूनी मुशीर हैं, इन सब लोगों ने मिलकर एक रिव्यू क्यूरेटिव रिव्यू दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में, जो कि रजिस्ट्रार ने स्कैंडलस लैंग्वेज कह के कि आपकी जजेस को स्कैंडलाइज करने वाली और इंतहाई काबिल एतराज़ ज़ुबान आपने इस्तेमाल की है, तो उन्होंने वापस कर दिया था। अब हुकूमत ने उस रजिस्ट्रार के एतराज़ात के ख़िलाफ़ भी एक जवाब दाखिल किया है। ये बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने अपील की है उन एतराज़ात को हटाने की। अब वो जो अपील है, बाय द वे वैसे वो मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि फ़रूक नसीम साहब ने जो जस्टिस काजी फाइसा केस के दौरान जो दलाइल दिए हैं वो एक बुकलेट की शक्ल में छाप कर जो पाकिस्तान के जो लॉ कॉलेजेस हैं जहाँ से वकला तैयार होते हैं, पढ़ते हैं, LLB करते हैं, वहाँ पर स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए वो कि बेटा ये आपने जाकर कभी भी किसी अदालत में इस तरह के दलाइल नहीं देने। ठीक है, मतलब वो इतने वो जिसे कहते हैं ना गैर मियारी और माजरत के साथ घटिया दलाइल हैं कि कोई मतलब मुझे हैरत हुई कि वो सुप्रीम कोर्ट में वो कैसे दलाइल दिए गए और जजेस ने सुने भी, लेकिन वो लॉ के स्टूडेंट्स को जरूर पढ़ाने चाहिए। अब जो ये क्यूरेटिव रिव्यू है इसकी भी पिटीशन लॉ स्टूडेंट्स को जरूर पढ़ानी चाहिए कि एक इनकॉम्पिटेंट वकील क्या होता है और वो किस तरह की पिटीशन तैयार करता है, तो उससे बचना चाहिए। और आपने भी कभी इस तरह की पिटीशनें दायर नहीं करनी। और वो क्यों हम कह रहे हैं वो हम आप आपको बताते हैं। उसमें एक लॉजिक सुनिए दी जा रही है कि 7 जजेस ने FBR को भेजा था मामला, अब 6 जजेस ने FBR से मामला पलट दिया है, तो मामला फिर भी 7 जजेस वाला फैसला स्टैंड करेगा। ये क्यूरेटिव रिप्लाई में हुकूमत की प्ली है, यानी कि पहले 3 जजेस ने FBR भेजने से इख्तलाफ किया था, फिर 3 जजेस मजीद उनके साथ आके मिल गए, तो जाहिर बात है उनकी मेजोरिटी होगी, वो 6 जजेस हो गए और ये कह रहे हैं नहीं वो पिछला 7 का था पिछला फैसला। ये दलील है उसमें। फिर आप देखिए जो इन्होंने उसमें लिखा है कि ये जजेस के इन्होंने गसब कर लिए हैं, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो इख्तियारात हैं, ये गासिब लिख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, मोजिस जजेस को। अंदाज़ा कीजिए ये ज़ुबान इस्तेमाल हो रही है। फिर ये कह रहे हैं कि आपने इस फैसले से जजेस को एक शील्ड दे दिया है कि वो उसके पीछे छुपने अदलिया की खुद मुख्तारी के नाम पर अपने एहतसाब से बच जाएं। यानी कि किस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, किस किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। और फिर देखिए, फिर इन्होंने जो मामला उठाया है, इन्होंने कहा है कि जो
जुबान इस्तेमाल की है बदतमीजाना सुप्रीम कोर्ट के मोजिज जज साहिबान के बारे में, जस्टिस कादी फाइज ईसा के बारे में, दीगर जजेस के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के कंडक्ट के बारे में, उसके बारे में कहते हैं कि कोई इस जुबान में कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में जजेस ने ऐसी जुबान, रिपोर्टेड जजमेंट्स में जुबान ऐसी इस्तेमाल की है। भाई वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, वो तनकीद कर सकते हैं नैब पे, दीगर इदारों पे कुछ अगर वो गैर कानूनी काम करें, अगर रियासत का कोई ओहदेदार को गैर आईनी काम करे तो वो उस पर तनकीद कर सकते हैं, सख्त तनकीद कर सकते हैं, उसके खिलाफ सख्त फैसला लिख सकते हैं। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में और सुप्रीम कोर्ट के मोजिज जज साहिबान के बारे में ये जुबान नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये कैसी, दादा कीजिए, ये इनका हाल है, ये इनकी कॉम्पिटेंस है। ये तो ऐसे जैसे आपको कोई परवाह ही नहीं, आपको लगता है कि आपको कोई आपको हाथ नहीं लगा सकता। आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर भी हमलावर हों तो आपको कोई पूछ नहीं सकता, क्योंकि आपको कोई बहुत बड़ी बैकिंग हासिल है। आप ताकत के नशे में इस हद तक बदमस्त हो चुके हैं कि आपके जजेस के बारे में ये रिमार्क्स। और सोचिए आप जो अपनी आप क्यूरेटिव रिव्यू दाखिल कर रहे हैं उसमें ये जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, तो निजी महफिलों में बैठ के ये लोग जजेस के बारे में किस लैंग्वेज में गुफ्तगू करते होंगे। फिर तो सबसे बड़ी चीज जिसको हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को नहीं जाने देना चाहिए इस दफा, इन्होंने एक और अब्दुल वहीद डोगर निकाला है, उसका नाम है जहीर अहमद। उनका एक आर्टिकल, सो कॉल्ड आर्टिकल, जो उन्होंने पाकिस्तान ऑब्जर्वर और फ्रंटियर पोस्ट में एक ही दिन लिखा, और ये दोनों अखबार किसी एक ग्रुप के नहीं है, मुख्तलिफ लोगों के हैं, लेकिन उन दोनों में एक ही दिन में वो आर्टिकल छप गया। और उसमें उन्होंने इल्जाम लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने चीफ जस्टिस को खत लिखा था कि हमें शामिल किया जाए जस्टिस कादी फाइज ईसा के बेंच में। तो यह जाहिर करता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस बायस्ड थे। और हमने रजिस्ट्रार को खत लिखा कि हमने ये खबर पढ़ी है, तो क्या कोई ऐसा खत लिखा गया तो हमें दें, तो रजिस्ट्रार ने ना तरदीद की ना खत का कॉपी हमें दी है। अब बात यह है कि हमने जाकर उन जहीर अहमद साहब का वो आर्टिकल विजिट किया, वो 9 मई को छपा था। और उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद एक बड़ा सिंपल होता है, किसी भी आप जाएंगे न्यूज़ वेबसाइट पे, उस पर आप देखेंगे कि किसकी स्टोरी है, तो आप उसके नाम पे क्लिक करेंगे। लाइक मैं नया दौर के लिए लिखता हूँ, नया दौर पर आप जाएंगे, मेरी किसी भी स्टोरी को खोलेंगे तो उसमें मेरा नाम रिपोर्टर में असद अली तूर आ रहा होगा, आप असद अली तूर पे क्लिक करेंगे तो नया दौर पर जितनी मेरी स्टोरीज आज तक मैंने लिखी हैं वो तमाम की तमाम आपके सामने आ जाएंगी। यही हमने जाके दीगर रिपोर्टर्स भी आप देखें, दीगर वेबसाइट पे अगर आप जाएं, आप हसनात मलिक की स्टोरी देखना चाहें तो आपको हसनात मलिक की तमाम स्टोरीज मिल जाएंगी, आप शहबाज राना की देखना चाहें तमाम स्टोरीज आपको मिल जाएंगी, दीगर भी जितने रिपोर्टर्स हैं आप उनकी देखना चाहें आपको स्टोरीज मिल जाएंगी। लेकिन जब हमने उस जहीर अहमद की स्टोरी पर उनके नाम पर क्लिक किया तो उनके नाम से उससे पहले द फ्रंटियर पोस्ट और पाकिस्तान ऑब्जर्वर पर कोई स्टोरी नहीं छपी हुई, और उसके बाद भी कोई स्टोरी नहीं छपी हुई, जिससे बज़ाहिर तासुर मिलता है कि उनसे ये स्टोरी सिर्फ लिखवाई गई, यही स्टोरी एक करवाई गई। और पाकिस्तान ऑब्जर्वर और द फ्रंटियर पोस्ट में अगर आपने स्टोरी छपवानी हो तो वो कितनी आसान है ये सब जानते हैं, ठीक है। तो वो स्टोरी ऐसा लगता है कि प्लांट करवाई गई ताकि उसकी बेस पर ये क्यूरेटिव रिव्यू में ये जजेस पर इल्जाम लगाया जा सके। और अब देखिए इस इल्जाम का मकसद क्या है, सिर्फ 2 जजेस पर इल्जाम नहीं लगाया जा रहा कि जिन्होंने मुबैना तौर पर खत लिखा, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद, जो पाकिस्तान के मोजिज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उनकी ज़ात को भी मुतनाज़ा करने की कोशिश की जा रही है कि उनको कहा जा रहा है कि आपको खत लिखा गया और आपने, इसका मतलब है उस खत की वजह से ये बेंच बनाया, ये कहा जा रहा है, ये कहने की कोशिश की जा रही है। मोजिज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन भी हैं, उनकी ज़ात को मुतनाज़ा करने की ये हुकूमत कोशिश कर रही है। इससे पहले अब्दुल वहीद डोगर को भी इसी तरह इस्तेमाल किया गया। हमने तब भी कहा था कि अब्दुल वहीद डोगर को ये मोजिज जज साहिबान चैम्बर में बुलाएं, उससे 2 सवाल पूछें, उनको पता चल जाएगा कि स्टोरी किसने करवाई थी, ये रेफरेंस किसने उनसे दायर करवाया है, ये कंप्लेंट किसने करवाई है उनसे। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट को पता चल जाएगा उनके एक मोजिज जज जस्टिस कादी फाइज के खिलाफ साजिश किसने की है। इसी तरह अब भी ये जहीर अहमद को बुलाएं, पूछें उसका ट्रैक रिकॉर्ड, वो कौन सी स्टोरीज करता रहा है, पता चल जाएगा कि क्या वो अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई रिपोर्टर नहीं है तो फिर वो ये खबर कैसे रखता था, जो कभी भी कोई मालूम नहीं हो सकता है झूठी खबर ही होगी। तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
कि वो इससे पहले कौन सी स्टोरीज करता रहा, जरा उसका ट्रैक रिकॉर्ड लिया जाए, पैटर्न से पता चलेगा। अब्दुल वहीद डोकर का तो स्टोरीज का पैटर्न बताता है, जो अहमद नुरानी पर दीगर पर से जो स्टोरीज की हुई हैं लड़की के भाइयों वाली, पता चलता है कि वो किन के लिए स्टोरीज करता था। ज़हीर अहमद का भी पता चल जाएगा, फिर इस हुकूमत की क्यूरेटिव रिप्लाई वाली साजिश का भी पता चल जाएगा। तो ये एक बड़ा ही गंभीर मामला है। क्यूरेटिव रिप्लाई हमने पहले भी बताया था कि इसको एक्सेप्ट करवाने के लिए हुकूमत किस तरह से दबाव डालने की कोशिश कर रही है, असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है कुछ जगहों पर, हमने खबर दी थी और हम अपनी खबर पर स्टैंड करते हैं। तो इसी तरह ये हुकूमत अब खुलकर सामने आ गई है। मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान को चाहिए कि क्यूरेटिव रिप्लाई को तो उठा कर रद्दी की टोकरी में फेंकें, लेकिन ये जो कंटेंट्स हैं इसके ऊपर इस हुकूमत से जवाब लिया जाए कि ये कैसे हुआ। पिछली दफ़ा भी अगर आपको याद हो तो अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान पर समाअत के दौरान इंतहाई घटिया और झूठे इल्ज़ाम लगाए थे, जिस पर जज साहिबान ने जब नोटिस लेकर उनसे मांगा कि इसके सबूत दें तो वो जूतियाँ छोड़ के भाग गए इस्तीफ़ा देके। और आजकल वो इल्ज़ाम तो साबित ना कर सके, अब वो इधर उधर यूट्यूबर्स को इंटरव्यू देके जस्टिस कादी फायज़ ईसा और मिसेस सरीना ईसा के ऊपर नए झूठे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। हालांकि आप में इखलाकी जरूरत तब बन रही थी जब आपसे जजेस ने सबूत मांगा था, सबूत देते वहां तो आप जूतियां छोड़ के भाग गए। अब फिर वही काम कर रहे हैं और अब फिर ये हुकूमत ने सिर्फ इल्ज़ाम लगाया। तब इन्होंने, जब अनवर मंसूर ने इल्ज़ाम लगाया तो इस हुकूमत ने कहा था कि हमारा उन इल्ज़ामात से कोई ताल्लुक नहीं है, ये अनवर मंसूर खान की ज़ाती राय थी, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, चले गए। लेकिन अब हुकूमत खुलकर सामने आ गई, अब हुकूमत इल्ज़ाम लगा रही है, तो इस इल्ज़ाम पर इस हुकूमत को अब यूं नहीं जाने देना चाहिए। तो बहरहाल हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।